हाय एवरीवन, क्या आप एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है आपको? तो क्वेश्चन आप सुने ही होंगे पहले भी शायद। क्या आंसर जाएगा इसका? अगर आपको आता है तो आप बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं आता है तो इधर देखिए। सुक्रोज आप याद कीजिए, सुक्रोज एक तरह का आपका डाइसैकेराइड हुआ करता है। डाइसैकेराइड हुआ करता है। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको कितने मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपको मिलते हैं। यानी कि सुक्रोज का भी जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा तो इसके हाइड्रोलिसिस से आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। अब कौन कौन से मिलते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बोर्ड के व्यू से कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होते हैं, और एक और डाइसैकेराइड था जिसका नाम होता है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? तो आपको ये तीनों हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट एकदम याद होने चाहिए। सुक्रोज का याद कीजिए, सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका एक मोलेक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मोलेक्यूल आपका फ्रुक्टोज का मिलता है। माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर पहला मोलेक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मोलेक्यूल भी आपका ग्लूकोज का ही मिलता है। जबकि जो लैक्टोज है इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर पहला मोलेक्यूल आपका गैलेक्टोज का मिलता है और एक और मोलेक्यूल मिलता है, वो होता है आपका ग्लूकोज। तो ये 3 डाइसैकेराइड है आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, जिनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये मोनोसैकेराइड यूनिट आपको मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या मिलेगा? ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगर हम इसमें और डिटेल की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज भी अल्फा हो सकते हैं और बीटा टाइप का भी हो सकते हैं। तो कौन सा ग्लूकोज या कौन सा फ्रुक्टोज कहां पे मिलता है? तो यहां पे आप याद रखिएगा, यहां पे जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। यहां पर जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो ग्लूकोज मिलता है वो दोनों ग्लूकोज आपके अल्फा हुआ करते हैं। जबकि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस में जो गैलेक्टोज मिलता है वो बीटा गैलेक्टोज मिलता है और ग्लूकोज भी मिलता है वो आपके बीटा ग्लूकोज मिलता है। शायद आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि आप याद कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है? तो ये दोनों मोनोसैकेराइड है, आपस में ऐड हुए होंगे तो एक लिंकेज बना होगा, उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शायद आप समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।